तो उनको अगर फाइनेंस का सुविधा अगर चाहिए तो हम लोग ज़रूर उनके तक प्रोवाइड करेंगे ये सुविधा। और जब जहाँ पे से भी चाहिए वहाँ तक हम कोशिश करते हैं अपना कि कस्टमर को किसी तरह का इशू ना हो और उनका जो है फाइनेंस का सुविधा उनके तक पहुँचे। ठीक है। अगर कस्टमर कुछ ऐसे होते हैं जिनका सिबिल स्कोर सही नहीं होता है, जैसे अगर किसी बैंक के थ्रू अगर उनका लोन वगैरह चल रहा है तो वो अपना ईएमआई सही समय पे नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण से उनका सिविल जो है डाउन हो जाता है। हमारे पास क्राइटेरिया जो है, अगर उनका सिविल सही होता है तो हम लोग मिनिमम 650 जिनका सिविल स्कोर होता है उनको हम लोग करते हैं। कोई क्राइटेरिया है? जी, ऐसा क्राइटेरिया जैसे क्या है सर कि हम लोग मिनिमम से 2 लाख से लेकर के हम मैक्सिमम 25 लाख तक के लिए लोन करते हैं। इंश्योरेंस हम लोग करते हैं, कस्टमर का इंश्योरेंस करते हैं, एक आरटीएस इंश्योरेंस करते हैं। आरटीएस इंश्योरेंस में ये फ़ायदा है, ये सुविधा है कस्टमर को कि अगर जो सिस्टम इंस्टॉल आप करेंगे उस सिस्टम में अगर किसी तरह का फिजिकल डैमेज होता है तो उसका भरपाई जो है हमारी कंपनी करती है। मेरा जो नेक्स्ट सवाल है, ये जो फाइनेंस करने की जो क्राइटेरिया आप लोग बताते हैं, तो आप तो मुझे एक चीज़ बताइए, क्या ये रूरल और अर्बन में डिवाइड किया हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए जितने भी कस्टमर हो, चाहे वो रूरल के हो या फिर अर्बन के हो, सब एक समान है। हमारे लिए कोई ये नहीं। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज मैं हूँ आपका दोस्त कालीचरण साहब। दोस्तों, आज जो सोलर में लोग काम कर रहे हैं या सोलर जिसको लगाना है, वो बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग हो जाता है फाइनेंशियली सपोर्ट का, क्योंकि सोलर का जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं महंगा सेगमेंट में आता है। एक लग्जरी सेगमेंट भी बोल सकते हैं, नॉर्मल आदमी के लिए वो लग्जरी सेगमेंट है। बड़े बड़े लोगों के लिए लग्जरी सेगमेंट तो BMW, ऑडी कार्स वगैरह बड़े बड़े बंगलो होते हैं। बट एक एवरेज आदमी के लिए जो लग्जरी सेगमेंट होता है वो लाख रुपए का जहाँ जहाँ आइटम आ जाता है वो लग्जरी सेगमेंट में आ जाता है। उसी तरीके से जो सोलर इंडस्ट्री में लोगों को सोलर जिसको लगवाना है किसी के घर पे या कोई होटल पे लगा रहा हो, अपना बिजनेस सेक्टर में इन्वॉल्व करने के लिए, चाहे घर डोमेस्टिक हो, डोमेस्टिक पर्पस के लिए घर पे लगा रहा हो, तो कहीं ना कहीं ये एक महंगा प्रोडक्ट के दायरे में आता है, जिसके वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोलर लगाने से वंचित रह जाते हैं। जब भी मैं किसी क्लाइंट या किसी 10 कस्टमर्स में बैठता हूँ, 10 लोगों के बीच में, तो 10 में से 4 ऐसे लोग मुझे ज़रूर मिलते हैं कि सर ऐसा कुछ बताइए कि जिसमें हमको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाए। क्योंकि आज के डेट में आज का दुनिया जो है वो फाइनेंसिंग पे डिपेंडेंट हो गया है। हर आदमी कुछ ना कुछ अर्निंग करता है, बट वो उतना सेव नहीं कर पाता है कि वन टाइम 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख का वो प्रोडक्ट परचेज कर सके अपने घर पे लगाने के लिए। वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट के रूप में देखता है। अगर मैं किसी को 5 किलोवाट का सिस्टम के लिए बोलता हूँ कि 3-3.5 लाख रुपए लगेंगे ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड में, तो वो बोलता है यार 3 लाख में तो मेरा 1 फ्लोर का मकान बन जाएगा, मैं सोलर नहीं लगवा पाऊंगा, मैं बिजली परचेज करके ही बिजली बिल में दे दूंगा महीने का महीना। तो आप ऐसा कुछ सिस्टम दीजिए जो मैं महीने का बिजली का बिल 5,000 बिजली विभाग को नहीं दे करके मैं किसी फाइनेंसर के दे दूं, चाहे आप खुद ले लीजिए। ऐसे बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं कि आप मेरे यहाँ प्लांट लगा दीजिए, मैं आपको 20-30% का पैसा दे देता हूँ और बाकी का पैसा आप हमसे EMI के तौर पर ले लीजिए। तो एक EMI जो कंसेप्ट है वो बहुत दिनों से, पिछले अगर 5 साल के दरमियान आप देखें तो हर आदमी जो है EMI पे ज़्यादा फोकस करता है। मार्केट गया कोई कुछ भी मटेरियल परचेज करने के लिए, बड़े सेगमेंट में अगर टीवी लेना हो, कूलर लेना हो, फ्रिज लेना हो, AC लेना हो, तो आज के डेट में हर आदमी के लिए ईजी कन्वे हो गया है। लोग ईजिली पहुंच पाते हैं टीवी लेने के लिए, फ्रिज लेने के लिए और कूलर लेने के लिए। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा सपोर्टिंग उनको मिल जाता है वो EMI है। EMI में लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होता है कि हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, लेकिन उसके लिए जो सबसे बड़ा सपोर्टिंग फैक्टर हो जाता है कि वो इजीली EMI अवेलेबल करवा लेते हैं। उसी तरीके से सोलर इंडस्ट्री है। सोलर इंडस्ट्री में अभी क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अभी इस पे इन्वॉल्व नहीं हुई है फाइनेंसिंग के लिए। जैसे अगर आप लोग जानते होंगे बजाज फाइनेंस जो है हर चीज़ के लिए फाइनेंस कर देती है। तो बजाज फाइनेंस का क्या है, एक लिमिट है, वो 50,000 1 लाख जाते जाते क्या है ना, वो आपको स्टॉप कर देगी। आपका सिविल चेक करने के बाद आपको बोलेगी इससे ज़्यादा का मैं आपके ऊपर रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तो उसी तरीके से हम लोगों के बीच और भी कई सारे कंपनी आए हुए हैं सोलर सेक्टर में काम करने के लिए। तो आप, मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ मैं बात नहीं करके, मैं आज ऐसे इंसान से मिलाता हूँ जो गया जिला में और अगल बगल जिला का सोलर फील्ड में फाइनेंसिंग करते हैं। बहुत अच्छा इनका रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा सर्विस है। इसी बीच मैं आपके बीच मिलाना चाहता हूं मिस्टर अभिजीत जी से। अभिजीत जी, और मैं सारा सवाल EMI से संबंधित इन्हीं से बात करने का कोशिश करूंगा।
अभिजीत जी, आप अपना परिचय दे दें। जी जी, मेरा नाम अभिजीत कुमार है। मैं गया का ही मूल निवासी हूँ और गया में ही मैं काम कर रहा हूँ अन्नपूर्णा फाइनेंस के थ्रू। और अन्नपूर्णा फाइनेंस जो है वो अभी स्टार्ट किया है एक नया सेगमेंट, जिसको हम लोग सोलर लोन कहते हैं। ओके। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि सोलर लोन जो है इसको स्टार्ट करने का पर्पस यही था हमारा कि ये जो आने वाला जो समय है इसमें ये सोलर का ही काम होने वाला है, क्योंकि ठीक आप है। समझ रहे हैं इस हाँ, बात को। समझ रहे हैं। क्योंकि फ्यूचर जो है ये सोलर पे ही डिपेंड कर रहा है। हमारे पास जो भी ईंधन वगैरह है हमारा, जैसे कोयला से या फिर पानी से, ये सब से अगर हम लोग ऊर्जा को अगर बनाते हैं तो ये तो कम ख़त्म होने वाली चीज़ है, लेकिन सोलर ऊर्जा जो है ये कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। समझ ठीक रहे है। हैं इस बात को। तो इसी दौरान अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक सवाल पूछूंगा, आप जवाब देते जाइएगा। तो आप गया के रहने वाले हैं, लोकल। जी जी बिल्कुल। अन्नपूर्णा जो फाइनेंस कंपनी आप बता रहे हैं, ये कंपनी कहाँ की है? ये है वो कब की कंपनी बनी हुई है? कितने सारे शहरों में, कितने सारे स्टेट्स और कितने सारे डिस्ट्रिक्ट में लगभग काम करती है? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि आप तो एक दो जिला देखते हैं, बाकी सारा डेटा अगर आपके पास याद होगा तो आप मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए बता दें, ताकि क्या है कि मेरे वीडियो सिर्फ बिहार लेवल और झारखंड लेवल पे लोग नहीं देखते हैं, आउट ऑफ द स्टेट भी लोग देखते हैं। तो उसको भी अगर फाइनेंसिंग कराना हो तो वहाँ पे जो आपके ऑफिस नियरेस्ट ऑफिस हो तो उनसे लोग संपर्क कर सके। जी ज़रूर, अवश्य ज़रूर बताऊंगा काली जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ कि बिहार में हमारे जितने भी जगह पे हैं, हमारे लगभग बिहार में हर जगह पे, हर ज़िला में जो है हमारा आरएम है वहाँ पे सोलर के लिए। और हमारा कंपनी भी जो है अन्नपूर्णा फाइनेंस, इसका भी ब्रांच है, अवेलेबल है ऑल ओवर बिहार में। तो जहाँ पे भी अगर इनका अगर सुविधा चाहते हैं कस्टमर, कि जिनको अगर सुविधा चाहिए का इसको सोलर का, तो वहाँ पे उनको उपलब्ध हो सकता है। और हमारे फ़िलहाल के लिए अभी तो गया ज़िला में और पटना ज़िला में, भोजपुर ज़िला में, फिर आपका हो गया आपका समस्तीपुर ज़िला में, मुजफ्फरपुर में, ये सब जगह जो है अभी बिहार का, जहाँ पे आप फाइनेंस का सुविधा ले सकते हैं। इसके अलावे आप अगर दूसरे स्टेट में जाते हैं तो आप उत्तर प्रदेश में, या फिर दूसरा हो गया आपको मध्य प्रदेश में भी आप जाके सीहोर ज़िला है और 2-3 ऐसे ज़िले हैं। फिर राजस्थान में आपको इसका फाइनेंस का सुविधा मिल सकता है। मतलब ऑल ओवर भारत के जितने भी स्टेट हैं, सभी स्टेट में आपको ये फाइनेंस का सुविधा मिल सकता है। ठीक है। तो गाइज, अगर आपको सोलर सेगमेंट में फाइनेंस का सुविधा चाहिए तो सिर्फ बिहार में फाइनेंसिंग हो रहा है ऐसा नहीं है, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी फाइनेंसिंग करवा सकते हैं। और अन्नपूर्णा फाइनेंस के हर एक जगह आरएम अवेलेबल हैं, हर एक जगह ऑफिस है। आप गूगल के थ्रू या इनके वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट करके अपना प्लान फाइनेंस करवा सकते हैं। अभिजीत जी, मेरा जो नेक्स्ट सवाल है, ये जो फाइनेंस करने की जो क्राइटेरिया आप लोग बताते हैं, तो आप तो मुझे एक चीज़ बताइए, क्या ये रूरल और अर्बन में डिवाइड किया हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए जितने भी कस्टमर हो, चाहे वो रूरल के हो या फिर अर्बन के हो, सब एक समान है। हमारे लिए कोई ये नहीं है। तो जहाँ के भी अगर कस्टमर हो, उनको अगर फाइनेंस का सुविधा अगर चाहिए तो हम लोग ज़रूर उनके तक प्रोवाइड करेंगे ये सुविधा। और जब जहाँ पे से भी चाहिए वहाँ तक हम कोशिश करते हैं अपना कि कस्टमर को किसी तरह का इशू ना हो और उनका जो है फाइनेंस का सुविधा उनके तक पहुँचे। ठीक है। तो ये तो हो गया, मेरे व्यूवर्स को क्लियर हो गया कि फाइनेंस के लिए रूरल अर्बन मैटर नहीं करता है। अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है फाइनेंस सेक्टर में, वो है सिविल का। आप लोग जो किसी भी कस्टमर का जो सिविल टेस्ट करते हैं, सिविल चेक जिसको बोलते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है? किस किस क्राइटेरिया में लोगों का आप अप्रूवल देते हैं? किस तरीके का सिविल का स्थिति रहने पे आप उसको अप्रूवल नहीं देते हैं? देखिए सर, बात ऐसा है कि हमारे पास कस्टमर जो भी आते हैं वो कस्टमर जेन्युइन ही होते हैं। और ज़्यादातर कस्टमर कुछ ऐसे होते हैं जिनका सिविल स्कोर सही नहीं होता है। जैसे अगर किसी बैंक के थ्रू अगर उनका लोन वगैरह चल रहा है तो वो अपना ईएमआई सही समय पे नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण से उनका सिविल जो है डाउन हो जाता है। हमारे पास क्राइटेरिया जो है, अगर उनका सिविल सही होता है तो हम लोग मिनिमम 650 जिनका सिविल स्कोर होता है उनको हम लोग करते हैं। हमारे साथ में क्रेडिट मैनेजर हैं, जो कि क्रेडिट मैनेजर जाके और हम लोग दोनों एक साथ जाते हैं वहाँ पे, वो कस्टमर का सर्वेक्षण करते हैं कि कस्टमर किस तरह का है और किसी तरह का इनके पास इशू नहीं है, तब जाके इनका फाइनेंस का जो काम है वो आगे बढ़ता है। तो गाइज, ये
एक और चीज़ें हैं जो फाइनेंस के लिए क्लियरेंस इनके तरफ से मिल रहा है कि वैसे लोग जिनका सिविल स्कोर 650 से ऊपर है, जी जी उसके लिए अन्नपूर्णा फाइनेंस को कोई दिक्कत नहीं है। आप वो अर्बन को हो या रूरल को हो, कहीं भी आपके लिए वो फाइनेंस कर देंगे। मैं सही कह रहा हूँ? जी जी बिल्कुल सर। अब जो फाइनेंस का जो अब अभी तो यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो गया कि आप फाइनेंस कर रहे हैं रूरल अर्बन कहीं भी, 650 का आपको सिविल स्कोर चाहिए। तीसरा जो मेरे मन में सवाल है, जी पूछिए। बाकी लोग जो मुझे पूछते हैं, वो ये है कि कितने रुपए या कितने लाख तक का आप लोग फाइनेंस करते हैं, और उसका भी क्या कोई क्राइटेरिया है कि हम आपको जो है लाख रुपए या 2 लाख का सामान से ज़्यादा का फाइनेंस नहीं कर सकते हैं, आपको 5 लाख से ज़्यादा का नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी कोई क्राइटेरिया है? जी, ऐसा क्राइटेरिया जैसे क्या है सर कि हम लोग मिनिमम से 2 लाख से लेकर के मैक्सिमम 25 लाख तक के लिए लोन करते हैं। तो इसमें कोई वैसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ यही है कि चूँकि हमारा एमएसएमई सेक्टर है, तो एमएसएमई सेक्टर में क्या होता है कि हम लोग 5 से 10 लाख रुपए तक अनसिक्योर्ड में लोन करते हैं, और 10 लाख से जैसे ही ऊपर जाता है तो उसमें कुछ सिक्योर्ड लोन करते हैं। सिक्योर्ड लोन का कुछ क्राइटेरिया है हम लोगों का, वो अगर कस्टमर आके मिलेंगे हमारे ब्रांच में तो उनको बताया जाएगा। तो गाइज इनका ये कहना है कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 25 लाख तक के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी आपको नहीं झेलना होगा फाइनेंस के लिए। बस उसमें एक और क्राइटेरिया इन्होंने दिया कि 5 से 10 लाख का जी जी आपको नन गारंटी आपको फाइनेंस करेंगे, लेकिन 10 से जैसे ही आप 25 वाले स्लैब में जाते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ गारंटी वाले स्थिति पे आ जाएंगे, जैसे घर का मॉर्गेज करवाना हो या कोई पे डॉक्यूमेंट घर का जमा करवाना हो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। उसके अलावा अगर आपको 25 लाख से ऊपर अगर किसी को लेना हो, सपोज मेरा एक क्लाइंट है जो 50 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं, उनका इन अराउंड 40 लाख के आसपास में बजट जा रहा है, तो उस तरह की स्थिति में क्या करेगा? वो तो बहुत बड़ा आदमी है, होटल भी है उसके पास बोध गया में 5 तला का। जी जी देखिए, उस तरह का अगर सिचुएशन है, चूँकि मैं अपना मैक्सिमम और मिनिमम आपको रेंज बता चुका हूँ, तो अगर उससे अगर ऊपर का अगर फाइनेंस का बात रहता है तो अगर चाहे कस्टमर तो कोई दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास मैक्सिमम जो है 25 लाख तक हम लोग लोन कर पाएंगे। तो वो 25 लाख तक का जो आप लोग लोन देते हैं, आपके मैनेजमेंट से बात करके क्या उसको 25 से 50 में बदला जा सकता है? वो बात करने पे हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अभी एक छोटा सा रेंज है हम लोगों का 25 लाख से ऊपर का अगर बात हो तो अगर कस्टमर एग्री हो तो हम अपने मैनेजमेंट से बात करके आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, तो अभिजीत जी मुझे एक बताइए, अगर कोई कस्टमर 5 लाख का फाइनेंस करता है या 2 लाख का करता है, ठीक है, अब वो 2 लाख का प्रोडक्ट मैंने उसको कोटेशन दिया कि भैया आपको पैनल्स मिलेंगे, बैटरी मिलेंगे, इन्वर्टर मिलेंगे, आपके घर पे सारा सिस्टम लगेगा, उसका 2 लाख रुपए कॉस्टिंग आएगा। अब वो कस्टमर बोलता है कि सर मेरे पास तो 2 लाख रुपए नहीं है, ऐसा कुछ कीजिए जो हमें इजी वे में मंथली मेरा 3-4 हज़ार का बिल भी आ जाता है, ऐसा कुछ हमारे साथ सिस्टम कर दीजिए कि हम बिजली बिल की तरह हम आपको ही पेमेंट दे दें या बैंक को पेमेंट दे दें, उसको सिस्टम मिल जाए। तो अगर कोई 2 लाख का सिस्टम सेटअप किसी को देना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? कितना डाउन पेमेंट देना होगा उस कस्टमर को, कितने महीने का पेमेंट देना होगा, उसका क्या क्या सिस्टम है, आप मुझे समझाइए। एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, फाइनेंस का मतलब यही होता है कि अगर कस्टमर किसी चीज़ को अगर एक बार जिसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है उसको एक बार में अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो वो सुविधा लेते हैं फाइनेंस का। तो इसके लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ काली जी कि अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं 2 लाख पे देता हूँ कि अगर 2 लाख का कोई अगर फाइनेंस करवाना चाहते हैं कस्टमर तो उनको 30% मार्जिन मनी के तौर पे उनको अमाउंट जो है जमा करना होता है। मार्जिन मनी मतलब डाउन पेमेंट? हाँ जी डाउन पेमेंट देना होता है। तो उनका 30% जो मार्जिन मनी आएगा वो करीब ये 60,000 के करीब आएगा, ठीक है। 60,000 रुपया उनको मार्जिन मनी देना होगा, और बाकी का जो 1,40,000 रुपया है वो हमारे बैंक के थ्रू, हमारे कंपनी के थ्रू फंडिंग होगा, और वही जो 1,40,000 रुपया होगा उसी का पर मंथ EMI आएगा। और EMI का टेनर हमारा जो है वो आपका 24 महीने से लेकर के 84 महीने तक का है। वो कस्टमर पे डिपेंड करता है कि कस्टमर कितना दिनों का चाहते हैं। अगर वो कस्टमर अगर 5 साल के लिए फाइनेंस कराता है तब उस तरीके की स्थिति में अगर 2 लाख का वो उसका टोटल बजट है, 2 लाख में आपको वो 60,000 रुपये दे दिया, जी, ठीक है,
अब बात की का बचा 1,40,000। जी, जी। तो उस 1,40,000 को अगर मैं 5 साल के लिए फाइनेंस कराता हूँ, जी। तो आपको महीने का कितना देना होगा? उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग क्या चार्ज करते हैं? उसके अलावा कोई एडिशनल चार्ज होता है जो हिडन चार्ज में आप लोग जी, जिसको जी, बोलते जी। हैं, प्रोसेसिंग फ़ी? जी, जी, मैं बताता हूँ। सर एक्चुअली क्या है कि अगर जो 1,40,000 रुपए का जो अमाउंट जो फंडिंग होगा, उसी पे आपका ईएमआई जो लगेगा, तो ईएमआई बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 3700 रुपया या 3800 रुपया के करीब जाएगा, जो कि पर मंथ उनको देना पड़ेगा, ठीक है? ये 5 साल का मैं बता रहा हूँ, तो 5 साल का टेनर में अगर करवाएँगे तो, ठीक है? उसके आगे अगर कस्टमर जानना चाहते हैं कि इसके अलावे कोई किसी प्रकार का चार्ज अगर लगता है, तो मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि कस्टमर का इसमें कुछ और एक्सटर्नल चार्ज नहीं लगता है। सिर्फ कंपनी जो है आपको अगर लोन प्रोवाइड कर रही है, तो लोन के सुविधा के लिए हम लोग एक छोटा सा अमाउंट जो है टोटल अमाउंट का 2% जो है हम लोग प्रोसेसिंग फ़ी के रूप में लेते हैं। और 2 तरह का इंश्योरेंस हम लोग करते हैं, एक कस्टमर का इंश्योरेंस करते हैं, एक आरटीएस इंश्योरेंस करते हैं। आरटीएस इंश्योरेंस में ये फ़ायदा है, ये सुविधा है कस्टमर को कि अगर जो सिस्टम इंस्टॉल आप करेंगे, उस सिस्टम में अगर किसी तरह का फिजिकल डैमेज होता है, तो उसका भरपाई जो है हमारी कंपनी करती है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं सोलर सिस्टम लगा रहा हूँ किसी कस्टमर के यहाँ, तो उस कस्टमर का कंप्लीट जो प्रोसेस है, अगर उसका 2 लाख का फाइनेंस कराना है, तो उसको 30% आपको डाउन पेमेंट देना होगा। डाउन पेमेंट वो हमें देगी या आपको देगी? नहीं, डाउन पेमेंट जो है वो हमारा चूँकि फाइनेंस सेक्टर है, तो हम तो पैसा अगर दे रहे हैं कस्टमर को, तो हम तो लेके नहीं, हम नहीं लेते हैं इस चीज़ को। ये चीज़ जो है कस्टमर डीलर को देते हैं। जैसे आप ओजी पावर से हैं, आपका कस्टमर है, तो वो कस्टमर जो है 30% अमाउंट आपको देंगे, और बाकी का जो 70% अमाउंट है, जो कि हमारी जो कंपनी जो देती है, वो भी हम आपको ही देते हैं, क्योंकि कस्टमर को नहीं, ये डायरेक्ट डीलर को चला जाता है, और डीलर जो है अपना काम जाके कस्टमर के पास कर देता है। ओके, तो यहाँ पे मेरे व्यूवर्स को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गया है। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि इसका जो प्रोसेस था वो आपने सारा कुछ बता दिया। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग लेते हैं, वो कितना % है? देखिए, बाज़ार में बहुत तरह की फाइनेंस कंपनियां हैं, और लेकिन कंपैरिजन अगर करें तो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है, क्योंकि अन्नपूर्णा फाइनेंस जो है 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लेती है, ठीक है? तो पर एनम यानी कि पर मंथ अगर 1% लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, कस्टमर को जेन्युइन लगता है। और उसमें भी अगर कस्टमर का अगर सिविल बहुत अच्छा है, तो उसमें भी कुछ 12% से भी कुछ कम होता है। अच्छा, तो अगर कस्टमर का सिविल अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें से आप लोग कम कर देते हैं? 12% पर एनम से भी कुछ कम होता है, और ये इसका जिम्मेवारी मेरे पे है, वो हम कर देंगे। तो गाइज, ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ हो सकता है। एक अच्छा प्रश्न मैंने इनसे पूछा और वो निकल के आ गया कि अगर हमारा सिविल अच्छा है, 700, 800, 900 अगर सिविल स्कोर है, तो हमें 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से नहीं देना है। कंपनी की तरफ से कुछ और डिस्काउंट मिलेगा जो आपको अदा करना है। जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जी बिल्कुल सर। अब जो नेक्स्ट सवाल मेरे मन में चल रहा है, जी जी, वो ये है, फाइनेंस कराने में समय कितना लगता है? क्योंकि ये मेरे जो जितने भी व्यूअर्स हैं या कस्टमर्स पूछते हैं ना, सर फाइनेंस कराने जाएंगे, बैंक दौड़ना पड़ेगा, चप्पल खींच जाएगा, तो क्या कस्टमर को आपके यहाँ चल के आना है या आप लोग कस्टमर के यहाँ चल के जाते हैं? देखिए सर, हमारी जो कंपनी है, ये कंपनी कस्टमर के सुविधा के लिए बनी है, ना कि कंपनी को किसी प्रकार का दिक्कत देने के लिए। तो हमारी कंपनी का यही कहना है कि कस्टमर को जितना हो सके उतना ज़्यादा आप लोग मदद करें, तो कस्टमर जो जूता घिसने का बात है, वो कस्टमर तक नहीं हो पाएगा। वो जहाँ तक हम लोग चूँकि एम्प्लॉय हैं अन्नपूर्णा फाइनेंस के, तो अन्नपूर्णा फाइनेंस जो है ये सुविधा देती है कि कस्टमर को बार बार दौड़ना नहीं पड़ता है। हम जो भी काम रहता है वो हम लोग जो आरएम हैं वो लोग मिल के करते हैं। और जहाँ तक ये बात रहा कि कितने दिनों में फाइनेंस हो जाएगा, तो देखिए साहब, बात यही है कि अगर किसी प्रकार का अगर डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार का अगर दिक्कत ना हो, तो 1 सप्ताह के अंदर अमाउंट जो है क्लियर हो जाता है। और अगर किसी प्रकार का अगर दिक्कत हो, जैसे केवाईसी में कोई नाम वगैरह मिसमैच हो या फिर डेट ऑफ बर्थ वगैरह मिसमैच हो, तो थोड़ा सा 1-2 दिन का और समय लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ कि 1 सप्ताह के अंदर में पेमेंट हो जाता है। तो मैं मैक्सिमम आपसे ये उम्मीद करूँ कि 10 दिन में हो जाएगा? जी बिल्कुल, अगर इस तरह का अगर सुविधा न हो, मैं तो उम्मीद नहीं करता हूँ कि कस्टमर को 10 दिन का समय लगे। मैं यही चाहूँगा कि कस्टमर को जितना जल्द से जल्द हो जाए फंडिंग, यही मेरा
ओके, तो गाइज अभी इनसे मैंने टाइमिंग के लिए भी पूछ लिया। अब मेरा जो लास्ट सवाल इस फील्ड में आता है वो ये सवाल है कि कस्टमर को फाइनेंस कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना होगा? जी सर, देखिए सर, कस्टमर को जो डॉक्यूमेंट्स है वो जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स होता है वही हम लोग लेते हैं। वैसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा लेते हैं। कस्टमर का, कोई भी कस्टमर हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 3 महीने का बिजली बिल, ये 6 महीने का उनका बैंक स्टेटमेंट, और यही लगता है सर। और साथ में एक को एप्लीकेंट होते हैं, तो को एप्लीकेंट में चाहे तो कस्टमर अगर मेल कैंडिडेट हैं तो उनकी वाइफ हो सकती हैं और या फिर उनके माताजी हो सकती हैं, और अगर कोई फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल में उनके हस्बैंड हो सकते हैं। यही ओके, और इसमें कोई विटनेस वगैरह भी लेते हैं आप लोग? ऐसा कोई नहीं है सर, विटनेस का हम लोग कुछ नहीं लेते हैं। अनसिक्योर्ड में, हाँ सिक्योर्ड अगर तक जाता है मैटर कि अगर हमको सिक्योर्ड करवाना है, क्योंकि मैं बताया कि था कि 10 लाख से अगर क्रॉस कर जाता है तो सिक्योर्ड लोन हम लोग करते हैं। तो सिक्योर्ड लोन में अगर कुछ जो हम लोगों को चाहिए होता है तो उसमें सिर्फ मॉर्गेज के तौर पे कुछ देना होता है, प्रॉपर्टी का कुछ पेपर वगैरह, तो उससे क्या होता है कि सिक्योर्ड लोन में हो जाता है। और फिर भी हम लोग अगर चाहें सिक्योर्ड लोन में तो एक आध चाहिए होता है। ओके, एक आध आपका मतलब विटनेस का रिक्वायरमेंट हो जाता है जब सिक्योर लोन आप देते हैं, क्योंकि वो हेवी अमाउंट में आ जाता है, उस वजह से एक या दो विटनेस रिक्वायरमेंट होंगे। तो वो विटनेस जो है वो कोई भी बन सकता है या उसका कोई ब्लड ग्रुप या ब्लड रिलेशन वाला होना चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई ब्लड ग्रुप या ब्लड रिलेशन का कोई इशू नहीं है। उनके आस पड़ोस के कोई पड़ोसी हो सकते हैं, या अगर कोई दुकानदार हैं तो दुकानदार वाले कोई हो सकते हैं, ठीक है। ये सुविधा है, तो उनका ज़रूरी नहीं है कि उनका कोई ब्लड रिलेशन है, उनका कोई अगर फ्रेंड वगैरह हैं वो भी बन सकते हैं। तो गाइज मैंने आपको फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी मेरे मन में सवाल था मैंने सारा पूछ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी, आपसे मिल करके अच्छा लगा। मैं चाहता हूं जब भी नेक्स्ट कोई आपका ऑफर आए तो हमारे व्यूवर्स के लिए आप हमारे ऑफिस में आए, और ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हेल्प कर सकें। अगर मैं सोलर एनर्जी पे बिजनेस कर रहा हूँ या लोगों को सोलर इंस्टॉलेशन करवाने का कोशिश कर रहा हूँ, तो हम दोनों क्या है, एक हेल्प है लोगों तक पहुँचने का, ताकि लोग क्या है वातावरण को दूषित होने से बचाने का एक बहुत बड़ा साधन है। उसके लिए आपको धन्यवाद। आपको इस सेक्टर पे अच्छे काम करने के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको और आपकी कंपनी को। तो गाइज ये तो था अन्नपूर्णा फाइनेंस के तरफ से दिए गए सारे जानकारी आप लोगों के बीच में मैंने रखा। और आखिरी में मैं एक चीज़ मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि आपको अगर किसी भी फील्ड में रुचि है, चाहे वो प्लेइंग गेमिंग का हो, मूवी का हो, वीडियो चलाने का हो, वीडियो शूट का हो, किसी भी चीज़ का सेक्टर्स का अगर रुचि है, जब तक आप उसे मन से नहीं करेंगे तो वो चीज़ें क्या है आप सक्सेसफुल नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके का सोलर एनर्जी है। अगर आप सोलर एनर्जी पे जाना चाहते हो हकीकत में कि आपके घर पे खुद की बनाई हुई बिजली को आप यूज कर सके, अपने मोहल्ले में गौरवान्वित महसूस कर सके, तो आप बेशक हम लोगों से कांटेक्ट करके इस दिए हुए नंबर पे आप लोग बात करें। और भी जितने भी जानकारी और जितने भी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर है या हमारे ऑफिस में आकर के विजिट करके आप लोग जान सकते हैं। बहुत अलग अलग तरीके का हमेशा ऑफर्स आते रहते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों तक पहुंचाने का वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में।